ये फुल मून आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। देखिए, फुल मून तो सभी अपने आप में स्पेशल ही होते हैं, पर ये फुल मून और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। ये क्यों स्पेशल हो जाता है? देखिए, ये फुल मून वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि साइन करती है बदलाव का। बदलाव जीवन का नियम है। यदि आप समय समय पर बदलाव करते रहते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको अपने जीवन में बदलाव करने हैं। आपके जीवन में जो भी यूजलेस चीजें हैं वो सारी चीजें आपको निकाल देनी है। आपके घर में, आपके मन में, आपकी लाइफ में जितनी भी यूजलेस चीजें हैं वो सारी इस पूर्णमासी फुल मून के दिन आपको निकाल देनी है। देखिए, ये रेमेडी बहुत ही आसान है, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। जैसे मैं बता रही हूँ, इसको ऐसे ही करिए, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। देखिए, आप 11 मई, 12 मई, 13 मई लगातार तीनों दिन करिए। आप अपने घर को क्लेंज करिए अच्छे से। आपके घर में जो भी यूजलेस चीजें पड़ी हैं उन सारी चीजों को आप निकाल कर बाहर करिए। किसी को देने लायक, दान करने लायक चीजें हैं उनको आप दान कर दीजिए। और यदि चीजें फेंकने लायक हैं तो उनको फेंक दीजिए, लेकिन आप अपने घर में मत रखिए। वो चीजें हो सकती हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके परिवार में किसी भी सदस्य के कपड़े हो सकते हैं जो उसने काफी दिनों से यूज नहीं किए हैं। आपने खरीदे तो बड़े प्यार से थे, पसंद करके खरीदे थे, लेकिन वो अलमीरा में ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपने बहुत दिनों से यूज नहीं किए हैं वो कपड़े। तो आप निकाल कर किसी को दान कर दीजिए। आपके बच्चों के कपड़े हो सकते हैं, किसी भी सदस्य के कपड़े हो सकते हैं जो आपके घर में ऐसे ही बस रखे रहते हैं, आप बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहे हैं, तो उन कपड़ों को आप निकाल दीजिए। कोई भी ऐसा सामान है जिसको आप यूज नहीं करते हैं उसको आप निकाल दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। और यदि जैसे घर में कई बार क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी खराब होता है तो हम सोचते हैं कि इसको बाद में रिपेयर करके करवा कर इसको यूज करेंगे। तो यदि आपने ऐसा कुछ सामान रख रखा है जिसको बस रख दिया था कि रिपेयर करवा कर यूज करेंगे, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो आप उन सारे सामान को, उन सारी चीजों को आप निकाल दीजिए बाहर। आपको रिपेयर करके करवा कर यूज करना है तो आप यूज करिए, नहीं तो उनको आप दान दे दीजिए, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन घर में आप मत रखिए। कोई भी फर्नीचर टूटा फूटा है, कोई भी सामान टूटा फूटा है या अच्छा भी है जो आप यूज नहीं करते हैं, तो उसको आप घर से निकाल दीजिए। जितनी यूज की चीजें हैं, जो आप यूज करते हैं अक्सर जो चीजें, वही चीजें आप अपने घर में रखिए। चाहे वो कपड़े हों, बच्चों की बुक्स हो सकती हैं, यदि रद्दी आपने अपने घर में रखी है तो रद्दी आप निकाल दीजिए। और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी ऐसा सामान है जो आप यूज नहीं करते हैं, बस वो बस रखा है, तो उसको आप निकाल दीजिए। आप बिल्कुल घर में नहीं रखेंगे। और आपकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको निगेटिविटी में डालते हैं, आपको लगता है कि इनसे आपको अच्छी एनर्जी फील नहीं होती है, उनसे आप दूर हो जाइए। वो भी यूजलेस हैं आपके जीवन में, उनको भी आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। आपको उनके पास बैठकर अच्छा महसूस नहीं होता, आपका मन खराब हो जाता है उनसे बातें करके, या उनको आप फोन करते हैं, कभी फोन तो आप बड़ी खुशी में करते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी आपको अच्छी नहीं लगती, आप बस दुखी हो जाते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। उनसे आप दूर हो जाइए। और जो आपके इस घर में आपने कोई भी ऐसे थॉट, ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसे पल आपने स्टोर करके रखे हैं जो आपको दुखी कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने कभी कुछ ऐसा कर दिया हमारे साथ, बस उन चीजों को हम बार बार सोचते रहते हैं, हमारे यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं वो बातें। तो आपके मन में जो बातें स्टोर हैं, ऐसी बातें स्टोर हैं, कभी किसी ने कुछ हर्ट किया था आपको, कुछ गलत आपके साथ किया था, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बिल्कुल स्टोर करके अपने दिल में स्टोर करके रखे हैं। जब भी कोई खराब सिचुएशन आती है, बस वो सारी चीजें, बचपन तक की चीजें, बातें आपको आप दोहराने लगते हैं, निकल निकल कर सब बाहर आने लगती हैं। तो वो सारी आपके अंदर स्टोर हैं, तो स्टोर करके आपको नहीं रखना है। तो इस फुल मून आपको यही रेमेडी करनी है, आपको ये सारी चीजें आपको रिलीज कर देनी है, निकाल देनी है बाहर, रिमूव कर देनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दिन में किसी भी समय आप बैठेंगे, आप 3 दिनों तक लगातार करिए। दिन में किसी भी समय बैठिए, आप ध्यान की अवस्था में बैठिए और आप बहुत रिलैक्स मन से सोचिए आप कि कौन सी ऐसी भावनाएं हैं, बचपन से लेकर अभी तक की कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो आपको दुखी कर देती हैं। आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बस डीप समझ सोचने लगते हैं उन्हीं चीजों को, हर्ट होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया था,
उन सारी चीजों को आप रिलीज कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। आप ये समझिए कि ये चीजें सब आपको पीछे खींचती हैं, आपको दुखी करती हैं, तो आपको बदलाव करना है अपने आप में। तो ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 108 बार होपोनोपोनो प्रेयर करिए। काफी दिनों तक आप 33 दिन तक कर सकते हैं, 45 दिनों तक कर सकते हैं। आप लगातार होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस करिए। इसमें 4 शब्द बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द बोलने होते हैं। 108 बार आप रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। और मेडिटेशन में बैठकर आप अपने आप से बातें करके, मन ही मन बातें करके उन सारी चीजों को आप रिलीज करिए। आप अपने अंदर से बदलाव लाइए। और एक संकल्प लीजिए आप कि आप जब भी पानी पिएंगे दिन में, तो पानी आप चार्ज करके ही पिएंगे। आप उसमें पॉजिटिव थॉट डालेंगे, चार्ज करेंगे पानी को, ग्रेटिट्यूड देंगे, उसके बाद ही आप पानी पिएंगे। देखिए, पानी की पावर मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताई है। आपको देखना है तो चैनल पर जाइए और वीडियोस देखिए। देखिए, मैं जो मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का बहुत ही पावरफुल टूल है जल, पानी। पानी में हम जो भी भावनाएं डालते हैं, जो भी इमोशन डालते हैं, वो सारे हमारे जीवन में वो चीजों को हम आकर्षित करने लगते हैं। देखिए, पानी में बहुत ही हाई रिसीविंग पावर होती है। हम जैसी भावना से पानी पीते हैं, जैसी भावना से पानी को देखते हैं, जैसे थॉट बोलते हैं, वो सारे पानी रिसीव कर लेता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। तो आप एक संकल्प लेंगे कि आप दिन में जितने भी बार पानी पिएंगे, जितने भी बार कुछ खाएंगे, तो आप चार्ज करके ही खाएंगे। जो भी आपको विश अपनी पूरी करनी है या जो भी आप बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, बदलाव करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, मैं सकारात्मक हूँ। कोई निगेटिविटी आपको परेशान करती है, निगेटिव थॉट आपको परेशान करते हैं, तो आप उसमें बोलिए, मैं सकारात्मक हूँ। मैं हमेशा जरूरत की बातें ही सोचती हूँ। सारी सकारात्मक चीजें ही मेरे जीवन में आती हैं। मैं सारी चीजों का चुंबक बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। जो भी चीजें मुझे आगे बढ़ाती हैं, वही चीजें मेरे जीवन में आती हैं। इस तरह से आप कोई भी थॉट बना लीजिए, कोई भी शब्द आप बना लीजिए, वो शब्द आप बोलिए पानी को देखते हुए और पानी पीजिए। और आपको चंद्रमा की रोशनी में पानी चार्ज भी करना है फुल मून के दिन। आप 6 बजे के बाद पानी में थॉट डालिए, अपनी भावनाएं डालिए, ग्रेटिट्यूड करिए। उसके बाद में आप पानी को रख दीजिए फुल नाइट के लिए। और सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप पानी को उठा लीजिए और फिर उसको यूज करिए। और जब भी आप दिन में पानी पिए, तो पानी चार्ज करके ही पिए। जो भी बदलाव आपको अपने जीवन में लाने हैं, वो सब पानी में बोलिए आप। जब पानी में बोलकर आप पिएंगे ना, बहुत जल्द बदलाव आएगा आपके जीवन में। देखिए, पानी की पावर, पानी की क्षमता के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। और पानी के जरिए मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए भी हैं। तो आप पानी में अच्छे अच्छे थॉट डालिए, अच्छी अच्छी भावनाएं डालिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। तो ये फुल मून आप बदलाव लाइए, अपने घर में बदलाव लाइए, अपनी लाइफ में बदलाव लाइए, अपने सोचने विचारने के तरीके में बदलाव लाइए, अपनी धारणाओं में बदलाव लाइए, अपने बिलीफ में बदलाव लाइए। आप अपने साथ कुछ समय गुजारिए और देखिए कैसी धारणाएं हैं, आप किस चीज के लिए कैसा सोचते हैं, अपने बारे में कैसा सोचते हैं, दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं, कौन से लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको दुखी कर देते हैं, उनसे बातें करके आपको अच्छा नहीं लगता है, कौन सी ऐसी चीजें आपको पीछे खींचती हैं। ये सारी जब आप अकेले में बैठेंगे, कुछ समय ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, तो आपको अपने आप ही ये सारी चीजें पता चलने लगेंगी। उन चीजों से आप अलग हटिए, दूर हटिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए और अपने यहाँ के कचरे को आप साफ करिए। आपका ये डस्टबिन नहीं है कि इसमें कुछ भी भर लिया। जो भी आपने भर कर रखा है उसको बाहर निकाल कर फेंकिए और अच्छी अच्छी चीजें आप भरिए। देखिए, जब इसको आप खाली करेंगे, तभी तो अच्छी चीजों को अपने जीवन में भर पाएंगे, अपने मन में भर पाएंगे। तो चलिए, इस फुल मून आप यही रेमेडी करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।